अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब आपके सामने मैं 12th चैप्टर का आगाज़ करने लगा हूँ जिसमें एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री है। तो जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री की सारी एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करना है ट्रिग्नोमेट्री पर जैसे भी। तो क्या है 12.1 बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट। आपने बस कैलकुलेटर में आगे सॉल्व करते जाना, ये सवाल सॉल्व होते जाएंगे। मसलन आपने लिखना है कि साइन साइन के आगे ये देख लें 53 और ये, तो साइन के आगे ये कैलकुलेटर में आपने लिखना है तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 53 और 36 सेकंड लिखने हैं तो ये वैल्यू, ये सारे सवाल 12.1 ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। 12.2 से हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट इसमें कह रहा है फाइंड द अननोन एंगल एंड साइड ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल, ये आपने ट्राइंगल जहन में रखने, ए इस साइड पर है, बी ऊपर है, सी इधर है। ए का एंगल अल्फा है तो बी का एंगल बीटा है और सी का एंगल गैमा है। और आपको ए बी सी तीनों साइडें भी चाहिए। अगर आप ट्राइंगल फाइंड करनी होगी तो स्टूडेंट जहन में रखिएगा तीनों साइडें भी आपको चाहिए, तीनों एंगल भी चाहिए। अच्छा, जब ट्राइंगल की बात की है तो एंगल फाइंड करने का तो यही मेथड है। आपको एंगल दे दिया गया, आपको ये गैमा 90 दे रहा है और अल्फ़ा भी 45 दे रहा है, तो आपको दो एंगल दे रहा है। तो ये तीनों एंगल को ऐड करके 180 के इक्वल रख लें। एंगल फाइंड करने का यही मेथड है। ठीक है, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएंगे और बीटा आ गया। अब साइडें फाइंड करनी है तो आप स्टूडेंट जहन में रखिएगा जब भी 90 का एंगल आ जाए ट्राइंगल में तो फिर साइन फाइंड करने का फार्मूला ये है कि आपने परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस वाले फार्मूले लगाने हैं। ठीक है, तो साइन का, अब साइन में आप साइन अल्फ़ा लिखेंगे आप, तो आपको पता है वो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस होता है ए ओवर सी। ए की वैल्यू आपके पास 4 है, सी आपने फाइंड करना है तो आप 45 एंगल लिखेंगे, ये भी वैल्यू आ गई और ये इधर आके मल्टीप्लाई होगी, सी उधर जाके मल्टी, तो सी की वैल्यू ये आ गई। इसी तरह काज अल्फ़ा, तो आप बी की वैल्यू निकालनी है तो आप वो उससे भी आप बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह आप ए बी सी निकाल सकते हैं, तीनों साइडें और तीनों एंगल निकाल सकते हैं। स्टूडेंट समझ आई? जब भी उसने कहना फाइंड द ट्राइंगल तो स्टूडेंट जहन में रख लो आपने 6 चीज़ें फाइंड करनी होती है, 3 साइडें और 3 एंगल। अच्छा स्टूडेंट, ये देखिए आपको एक साइड दे 2 एंगल दिए गए हैं तो उसमें आपने फिर वही काम करना है, सेम टू सेम ऐसे ही सारे क्वेश्चन है। ये 12.2 ऐसे ही सब। आपको एक बात समझ आ गई कि 12.2 करते हुए आप स्टूडेंट, हमने 12.2 में देखा कि हमने जब ट्राइंगल फाइंड करने हैं तो 90 का एंगल आ जाए ट्राइंगल में तो हम साइडें फाइंड करने का क्या फार्मूला अप्लाई किया था जिसमें हमने है हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस फार्मूले लगाए थे। अब हमने 12.4 का आगाज़ करने लगे तो जब हमने इसे रीड करने किया तो बीटा गैमा और बी साइड दी है, तो हाँ इसमें से एक भी एंगल जो है ना उसने 90 का नहीं दिया। तो अब एंगल फाइंड करने का तो वही तरीका कर, अल्फा बीटा गैमा इज इक्वल टू 180 रख के प्लस करके 180 तो हम वो निकाल लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो लेकिन अब साइडें फाइंड करने का क्या फार्मूला होगा, तो वो लॉ ऑफ साइन होता है। लॉ ऑफ साइन क्या होता है ये जहन में रख लें, ये कब अप्लाई होता है जब राइट ट्राइंगल नहीं आती, तो उस वक्त ए ओवर साइन अल्फा, ए का एंगल अल्फा होता है, बी का एंगल बीटा, सी तो फिर ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा, ये एक बार रख लेते हैं। तो लॉ ऑफ साइन लगा के हम साइडें फाइंड करते हैं जब वो 90 का एंगल नहीं होता। ठीक है, तो हम देखते हैं सवाल करके आपको पता चल जाएगा। स्टूडेंट ये देखो, ये एंगल पुट करके एंगल अल्फ़ा निकाली। अब हमने बी और सी वाली साइड पुट करके, बी हमें गिवन था, बी की वैल्यू पुट की, गैमा की बीटा की पुट की, तो सी हमने फाइंड कर लिया स्टूडेंट। इसी तरह हमने ए और बी की वाली साइड लगा के तो हमने ए फाइंड कर लिया। ये सिंपल से सवाल है। इस तरह थर्ड वाला होगा, 4 वाला होगा और 12.4 हो जाएगी हमारी। 12.5 करने से पहले स्टूडेंट हमें लॉ ऑफ कोसाइन आना चाहिए। अच्छा, लॉ ऑफ कोसाइन लगता कब है, हमें अगर 2 साइडें दें और तीसरी साइड ना दे और जो साइड ना दे उसका एंगल दे दे तो हम उस वक्त लॉ ऑफ कोसाइन लगता है। स्टूडेंट जहन में रख लीजिएगा, अगर हमें 2 साइडें दे, तीसरी साइड ना दे, उसका एंगल दे दे उस साइड का, तो उस वक्त जहन में रख ले कि उसको फाइंड करने के लॉ ऑफ कोसाइन लगता है और कोई साइड नहीं लग सकती और कोई फार्मूला नहीं लग सकता। जैसे लॉ ऑफ कोसाइन का फार्मूला है ए स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2bc काज अल्फा। ठीक है, अब ए स्केयर है तो बी सी इधर लिख के तो 2bc लिख के तो जो साइड होगी उसका एंगल आएगा काज अल्फा, बी है तो काज बीटा आएगा, लास्ट में सी है तो काज गैमा आएगा। तो इस तरह इसे सॉल्व
करते हैं। और आगे से अगर हमने एंगल भी फाइंड करने हो cos से, तो कैसे फाइंड करते हैं कि ये चीज़ जो माइनस हो रही है उधर जाके प्लस हो जाती है, इधर आके माइनस हो जाता है, और ये चीज़ जो 2bc मल्टीप्लाई होगी वो इधर आके डिवाइड cos अल्फा ऐसे निकाल लेंगे, cos बीटा भी ऐसे निकालेंगे। इससे हम एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। लॉ ऑफ टेंजेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ टेंजेंट ये भी, तो लिहाजा हमें लॉ ऑफ कॉज ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो लिहाजा हम लॉ ऑफ कॉज ही यूज़ करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो 12.5 में आप देखेंगे कि लॉ ऑफ कॉज कैसे पता चलेगा। मसलन उसने आपको बी दे दिया, सी दे दी, दो साइडें दी, ए नहीं दिया, तो एक एंगल अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा दे दिया, इसका मतलब लॉ ऑफ कोसाइन ही लगना है स्टूडेंट। तो हमने लॉ ऑफ कोसाइन ला के ए फाइंड कर दिया, हमने तीसरी साइड फाइंड कर दी, और इसी तरह ही हम आगे मूव कर। जब स्टूडेंट हमने अब वो फाइंड कर ली, तो हमने बीटा, अब एक एंगल फाइंड करना, तो कॉस बीटा हमने पीछे बताया, ये फार्मूला में याद करना पड़ेगा। इसमें सारी साइडें फिट पुट करके काज उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, बीटा की वैल्यू आगे अल्फ़ा भी है, बीटा भी है, दोनों की वैल्यू पुट के हम गैमा भी, इस तरह हम तीनों एंगल और तीनों साइडें लॉ ऑफ काज से फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन सारे ऊपर गिवन है, तो आप आगे से 2.5 12.5 सारी सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, 12.6 भी आपको सॉल्व करनी आती है। जब वो तीन साइडें दे दे और एंगल फाइंड करना है, अब हमने तीन एंगल, तो आपको पता है लॉ ऑफ कॉज से ही हम एंगल फाइंड करने के फार्मूले पढ़ के हैं, तो वो ही अप्लाई करेंगे, तो हम एंगल फाइंड कर लेंगे कॉज अल्फ़ा, तो तीनों साइडों लिखेंगे, तो कॉज उधर जाके इन्वर्स अल्फ़ा आ जाएगा। ऐसे कॉज बीटा निकालेंगे, तो कॉज उधर जाके इन्वर्स होगा, तो वो कॉज बीटा निकल आएगा। तो स्टूडेंट ऐसे ही सारी 12.6 भी सॉल्व हो जाती है, तो आप ये भी खुद सॉल्व करेंगे। अब आ जाए 12.7 पर स्टूडेंट। तो 12.7 करते हुए हमें याद होना चाहिए, इसमें वो नहीं कह रहा कि ट्राइंगल फाइंड करो, वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया फाइंड करना है स्टूडेंट, तो जब दो साइडें दे, एक एंगल दे, तो एरिया फाइंड करने का क्या मेथड है, वो आओ हम उसके तरफ जाते हैं स्टूडेंट। ये हमने जहन में रखना है, जब वो आपको दो साइडें दे, एक एंगल दे, तो उस वक्त वो दोनों साइडें 1/2 के साथ लेके साइन के आगे वो एंगल लिख के, तो ये फार्मूला एरिया का आपने याद कर लेना है। जो भी साइड गिवन, मसलन आपको ए बी दे रहा है, इसमें देखे ए बी दे रहा है गैमा, तो फिर आपने ए बी लिख के साइन गैमा लिख के आगे तो 1/2 लेके ये एरिया फाइंड कर दिया। तो इस तरह आपने इसे सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो अब ये देखें, ये अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाए स्टूडेंट। इसमें उसने क्या किया है, आपको कितनी साइडें दी है और कितने एंगल दिए, अब देखते हैं हम, ठीक है। इसमें उसने एक साइड दी है, दो एंगल दे दिए, एक साइड दे, दो एंगल दे, तो लॉ ऑफ साइन, ओ क्या कहते हैं, एरिया फाइंड करने का तरीकाकार, पहले तो आपने तीसरा एंगल फाइंड करना, अल्फा प्लस बीटा करके गए तो 180 के इक्वल, तो तीसरा एंगल हमने फाइंड कर लिया, बीटा फाइंड कर दिया। फिर हमने ये वाला फार्मूला लगाना है एरिया फाइंड करने का, जो साइड देगा, हमें बी दी है, बी स्केयर लिख के, अच्छा जो साइड देगा उसका एंगल नीचे लिखना है, ये बात ज़हन में रख ली, जो साइड दे उसका एंगल नीचे लिखना, बाकी जो ऊपर है ना साइन अल्फ़ा साइन गैमा लिख के साइन बीटा नीचे, इतनी वैल्यू लिख के, इस तरह हमने एरिया फाइंड करना है। अगर दो साइडें दे, एक एंगल दे, एरिया फाइंड करने का और फार्मूला है, अगर एक साइड दे, दो एंगल दे, तो एरिया फाइंड करने का और फार्मूला है। स्टूडेंट समझ आई है, इस तरह आप सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन। स्टूडेंट अब थर्ड क्वेश्चन है जिसमें एरिया फाइंड करें, जब तीनों साइडें दे दे, फिर एरिया फाइंड करने का क्या तरीकाकार है। तो कहता है तीनों साइडों को एस पहले आपने फाइंड करना है। एस क्या होता है कि तीनों साइडों को ऐड करके 2 पर डिवाइड करके ऐसा आ जाता है। फिर आपने एस माइनस ए फाइंड करना है, ए आपको दिया होगा, बी भी दिया होगा, सी भी दिया होगा, तीन साइडें दी होंगी, फिर एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये फाइंड करने के बाद आपने ये एरिया फाइंड करने का फार्मूला, हीरो फार्मूला इसे कहते हैं। जब ये तीन साइड दे दे तो उस वक्त एरिया का ये फार्मूला है, आपने इसमें पुट करना है और इस तरह आपने एरिया फाइंड कर लेना है। ये थी आपकी 12.7 स्टूडेंट। तीन साइड, तीन किस्म की एरिया है ट्राइंगल के, वो तीनों फार्मूले आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए स्टूडेंट। 12.7 हो जाएगी। स्टूडेंट 12.8 में हमने ये फार्मूले अच्छे तरीके से याद करने हैं, तो हमारी 12.8 होगी। मसलन लेफ्ट हैंड साइड हमें दिया, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जिसमें लिखा हुआ है अगर आर इसके इक्वल, तो हमें ये फार्मूले आने चाहिए। हमें कैपिटल आर का फार्मूला होता है ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, साइन अल्फ़ा बाई 2 का फार्मूला ये है,
और साइन बीटा बाई 2 का ये फार्मूला है, साइन गामा बाई 2 का ये फार्मूला है। अब ये जब एक अंडर रूट में ये सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा, साइन मसन एस माइनस ए, और जो एस माइनस ए इधर नज़र आएगा उसे मल्टीप्लाई होकर स्केयर हो गया, फिर एस माइनस बी और एस माइनस बी इससे मल्टीप्लाई होकर स्केयर हो गया, एस माइनस सी से मल्टीप्लाई होकर स्केयर हो गया। नीचे भी जब ए से स्केयर बी से स्केयर सी ऐसे कर लिया। अब हमें पता है अंडर रूट सब पर लहदा मल्टीप्लाई का निशान है, तक अंडर रूट लहदा होकर स्केयर खत्म हो जाएगा, बी सी से कट जाएगा स्टूडेंट। और उसके बाद स्टूडेंट अब देखें आगे हम चलते हैं, तो ये अब ये सारा सॉल्व हो गया। अब इससे मैंने क्या किया कि एस को ऊपर मल्टीप्लाई भी किया, नीचे डिवाइड भी किया। तो ऊपर वाला हमें पता है कि डेल्टा किसके इक्वल होता है, डेल्टा इज इक्वल होता है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है। तो ऊपर अंडर रूट भी होता है, अगर मैं स्केयर ले लूँगा तो अंडर रूट ऊपर से कट जाएगा, तो लिहाजा इसका मतलब डेल्टा स्केयर बगैर अंडर रूट के, तो ऊपर वाली वैल्यू किसकी होगी, डेल्टा स्केयर के नीचे एस, तो डेल्टा एक पावर से कर डेल्टा ओवर आर स्मॉल आर होता है, डेल्टा ओवर एस स्मॉल आर होता है। इस तरह ये सेम टू सेम ऐसे ही ये स्टूडेंट अगर आपको फार्मूले आता है तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं स्टूडेंट। 2 भी सेम टू सेम वैसे था, ये भी सेम टू सेम वैसे ही आर की वैल्यू लिखी, साइन है वो सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व होते जाने, ये देखते जाए स्टूडेंट। तो सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व हो रहे हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, ये 12 पॉइंट्स नहीं होते। अब ये देख स्टूडेंट पीछे सारे क्वेश्चन सेम थे, अब 9 वाला क्वेश्चन देखे उसे सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है। आपने ये वाली साइड देखकर ये प्रूव करनी है, ठीक है। तो आपने ये देखे 1/2 आर को हमने राइट हैंड साइड पकड़ ली, आपने उसे सॉल्व करना शुरू कर दिया। अब हमें पता स्मॉल आर किसके इक्वल है, डेल्टा ओवर एस के, कैपिटल ए ओवर बी से, ऐसे हमने डेल्टा से काटेंगे, ठीक है। तो ये आगे सॉल्व करते जाएंगे, ये उल्टा दी हमने, ऊपर जाके उल्ट गई है, ठीक है। तो ये देखें डेल्टा से काटा हमने, 2 4 को कट गया, 2 आएगा, 2s नीचे, फिर क्या आ जाएगा ABC। अब ये देखें स्टूडेंट, क्या हम 2s की जगह अब हमें पता है s इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी ओवर 2, ये 2 उधर जाके तो a प्लस बी सी 2s के इक्वल आ गया। तो लिहाजा ये चीज़ हमें पता है कि उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2s की जगह हम ये लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। तो जब ये लिखा तो ये सब के नीचे सेपरेट हो गया स्टूडेंट। तो ये a से b सी, ये b से कटा 1 और b, ये इस तरह काट के तो ये सॉल्व हो गया। सेम टू सेम ये 10 वाला क्वेश्चन भी पीछे जैसा ही क्वेश्चन है, और इस तरह आपकी 12.8 भी कंप्लीट हुई। ये था आपका 12 चैप्टर। हम 30। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।